हेलो स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है एपी का। द क्वेश्चन इज इफ द mth टर्म ऑफ एन एपी इज़ 1/n एंड द nth टर्म इज़ 1/m, शो दैट द सम ऑफ mn टर्म इज़ 1/2 ब्रैकेट mn प्लस 1। इट मीन्स यहाँ पे क्वेश्चन में आपको दिया गया है mth टर्म ऑफ एन एपी इज़ 1/n। इसका मतलब am इज इक्वल्स टू 1/n। ओके, ये पार्ट गिवन है। ओके, दूसरा पार्ट गिवन ये है कि n इज इक्वल्स टू 1/m। ओके, नाउ अब आपको यहाँ पे शो क्या करना है? आपको शो करना है शो ये करना है कि सम ऑफ mn टर्म इज़ 1/2 ब्रैकेट mn प्लस 1। ओके, जो फर्स्ट पार्ट हमें गिवन दिया गया है वो हम लिखते हैं। ओके, am इज इक्वल्स टू 1/n। तो am को हम लिख सकते हैं a प्लस m माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 1/n। तो यहाँ पे देख रहे हो कि मतलब ये mth टर्म का दिया गया है, तो यहाँ पे n की जगह हमने m लिखा। ओके, तो इसके बाद हमने इस ब्रैकेट को ओपन किया तो ये बन गया a प्लस dm माइनस डी इज इक्वल्स टू 1/n। ओके, और इसके साथ साथ हमें दूसरा पार्ट दिया गया था गिवन कि an इज इक्वल्स टू 1/m। तो इसको हमने लिखा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 1/m। अब यहाँ पे भी हमने ब्रैकेट ओपन किया तो ये हो गया a प्लस dn माइनस डी इज इक्वल्स टू 1/m। ओके, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि आपके दो इक्वेशन बन गए। इसको दे दिया मैंने इक्वेशन नंबर 1 और इसे दे दिया इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पे दो इक्वेशन बन गए। तो अब इस दो इक्वेशन की मदद से आपको यहाँ पे s ऑफ mn टर्म निकालना है। अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करता हूँ तो मुझे क्या मिलता है? ओके, अगर मैं दोनों इक्वेशन का ऐड करता हूँ, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 एंड 1। सेकेंड इक्वेशन है a प्लस dn माइनस डी इज इक्वल्स टू 1/m और a प्लस dm माइनस डी इज इक्वल्स टू 1/n। ओके, तो सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा। ओके, नाउ ये कट गया इस पार्ट। ओके, उसके बाद ये वाला पार्ट भी कट गया। अब हमारे पास बचा dn माइनस dm इज इक्वल्स टू 1/m माइनस 1/n। ओके, यहाँ से हम पहले d की वैल्यू निकालेंगे। तो d की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे? हम इस पार्ट में से d को कॉमन ले लेंगे तो हमें मिलेगा n माइनस m इज इक्वल्स टू, और इस सेकेंड वाले पार्ट में से हम लेंगे एलसीएम। एलसीएम आएगा आपका n माइनस m। तो d इज इक्वल्स टू n माइनस m बाई mn। मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है d के साथ n माइनस m, तो वहाँ लेके जाएंगे तो डिवीज़न फॉर्म में आ जाएगा। तो ये पार्ट कट गया। तो यहाँ पे आपको d की वैल्यू मिली d इज इक्वल्स टू 1/mn। अब यही d की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करके हम a का वैल्यू निकालेंगे। ओके, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1। हमें जब तक a और d का वैल्यू नहीं पता होगा तब तक हम mn टर्म का सम नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि सम का फॉर्मूला क्या है? n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो वहाँ से हमें सिर्फ नंबर ऑफ़ टर्म्स पता है, ना हमें a पता है ना d पता है। तो
जो गिवन दिया जाता है आपको क्वेश्चन में, ठीक है, उस गिवन की मदद से आपको ए और डी की वैल्यू निकालनी है। हमने डी की वैल्यू निकाली, अब डी की वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे। इक्वेशन 1 में तो हो जाएगा ए प्लस 1/mn इंटू एम माइनस 1/mn इज इक्वल्स टू 1/n। तो ये m और ये m कट जाएगा। ओके, नाउ आपको मिला a प्लस 1/n माइनस 1/mn इज इक्वल्स टू 1/n। अब आप देख रहे हो कि इज इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड 1/n है और दोनों की साइन सेम है, दोनों पॉजिटिव है, तो हम इन दोनों को भी काट देंगे। ओके, तो यहाँ पे मुझे मिल गया a इज इक्वल्स टू 1/mn, क्योंकि ये नेगेटिव था, हम उसे उस तरफ ट्रांसपोज करेंगे तो पॉजिटिव में बदल जाएगा। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे हमें d की वैल्यू मिली और यहाँ पे हमें a की वैल्यू मिली। अब इस a और d की वैल्यू को हम सम वाले में सब्स्टिट्यूट करेंगे। ओके, तो सम ऑफ mn इज इक्वल्स टू, पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। सम ऑफ n टर्म इज इक्वल्स टू n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ से हमें क्या पता है, यहाँ पे हमें टर्म नंबर ऑफ टर्म दिए गए mn टर्म्स, तो n की जगह mn आ गया, तो n की जगह mn/2 ब्रैकेट 2 मल्टीप्लाई बाई a की वैल्यू हमने क्या फाइंड आउट की थी, a की वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी 1/mn प्लस ब्रैकेट अगेन n की जगह पे क्या है, mn टर्म है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे mn माइनस 1 इंटू 1/mn, क्योंकि d की वैल्यू हमने mn ही फाइंड आउट की थी। अब इसे सॉल्व करेंगे, mn/2 ब्रैकेट 2/mn प्लस, हम जब ब्रैकेट इसको जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये 1/mn इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा, तो होगा mn/mn माइनस 1/mn। अब mn/2 ब्रैकेट, अब ये mn कट के 1 हो जाएगा, तो 2/mn माइनस 1/mn प्लस 1। ओके, अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए था 1/2 ब्रैकेट mn प्लस 1। ओके, तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, mn/2। अब यहाँ पे हमें दिख रहा है कि इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो न्यूमरेटर आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 1/mn प्लस 1। अब यहाँ से मुझे mn का एलसीएम लेना है, mn/2 ब्रैकेट 1 प्लस mn डिवाइडेड बाई mn। अब जब इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है, तो mn/2 मल्टीप्लाई बाई प्लस mn/mn, तो ये mn कट जाएगा, तो हमें मिला 1/2 ब्रैकेट 1 प्लस mn, जिसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 mn प्लस 1। ओके, सो देयरफॉर एस mn इक्वल्स टू 1/2 ब्रैकेट mn प्लस 1। श्योर।